हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 2 में गैस आदर्श गैसों को मिलाने की एंट्रोपी, या ऐसे इंग्लिश में लिख सकता हूँ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, थ्योरी एग्जाम में इसको डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। तो लंबा चौड़ा डेरिवेशन ना करते हुए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेरिवेशन करूंगा। इसके लिए पिछले कुछ टॉपिक से कुछ फॉर्मूला मैं यूज़ करूंगा, है ना। एंट्रोपी से रिलेटेड हमने बात किया हुआ है पीछे, तो ध्यान दें यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं एंट्रोपी का, तो एंट्रोपी देखो, मान लो यहाँ दो गैस है, माना गैस ए है ना, गैस ए है और गैस बी, दोनों को मिलाया जा रहा है। गैस बी, इन दोनों को मिलाना है। दोनों आदर्श गैस हैं, दो आदर्श गैस हैं, दो आदर्श गैस हैं, आदर्श गैस हैं जिनको मिलाया गया है, जिनको मिलाया गया है। तो याद रखें, अगर हम इनको मिला दिए हैं कि लेट, इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट दी टू आइडियल गैसेस ए एंड बी आर विच वी आर मिक्स्ड, ऐसा लिख सकते हैं। तो उनको मिलाया गया है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ मिश्रण में, या जैसा भी बोलो, मिलाने के बाद कि ए का मोल प्रभाज, मिश्रण में ए का मोल प्रभाज, है ना, किसमें, मिश्रण में ए का मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कितना है, हम लोग मान लिए, चलो एक्स ए मान लिए। सेम वैसे ही ए के जगह बी का मोल प्रभाज एक्स बी है, ठीक है। और उसी तरह एन आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, देखो क्या क्या चीज़ें मार रहा हूँ उसको समझते जाइए। स्मॉल पी ए है और इसका जो आंशिक दाब है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर। आंशिक दाब स्मॉल पी बी है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इतना मैंने मान लिया है। तो माना क्या क्या है, जरा एक बार रिपीट करें। गैस ए और गैस बी, दो गैस लिया गया। गैस ए और उनको, दोनों आदर्श गैस है, दोनों को मिला दिया गया। मिलाने पर मिश्रण में ए का मोल प्रभाज एक्स ए है, मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। उसी समय मिलाने के बाद ही एक्स ए का जो आंशिक दाब है वो पी ए है स्मॉल में, और एक्स बी का आंशिक दाब है वो पी ए है। आंशिक दाब मतलब इंग्लिश में पार्शियल प्रेशर। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए, अगर मैं कुल दाब बोलता हूँ, एक और मान लेता हूँ, कुल दाब मतलब दोनों के आंशिक दाबों का योग। कुल दाब P है, और P का मतलब क्या हुआ भाई, स्मॉल पी ए प्लस स्मॉल पी बी, इस तरह से हुआ। अच्छा, नोट करके एक पॉइंट यहाँ पर लिख दे, चलो जरूरत पड़ेगा उसी समय लिखूंगा, है ना। क्या है नोट पॉइंट में, वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अच्छा, समझे, जब हम दोनों गैस को मिलाएंगे, तो गैसों को मिलाने पर ए को मिलाएंगे तो ए के एंट्रोपी में मिलाने से पहले, मिलाने के बाद कुछ तो चेंज आएगा। बी को जब उस स्वतंत्र रखेंगे तो अलग एंट्रोपी होगा, मिला देंगे तो अलग एंट्रोपी होगा, मतलब यहाँ भी एंट्रोपी में चेंज आएगा। तो दोनों में इंडिविजुअल भी एंट्रोपी में चेंज आएगा। तो हम पूरा मिश्रण के एंट्रोपी चेंज पढ़ेंगे, तो इस ए में चेंज प्लस बी में चेंज, इसी दोनों को जोड़ दूं तो टोटल मिश्रण की एंट्रोपी निकल आती है। अब एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालना है उसको जरा देखिए। तो मैं सिंपल बात करता हूँ कि ऐसा लिख सकता हूँ, मिश्रण की एंट्रोपी दोनों घटकों मिश्रण की एंट्रोपी दोनों घटकों मतलब ए और बी, या जितना भी है, दोनों ना लिख के वो घटकों कर देते हैं ताकि दो से ज़्यादा हो तो भी ये काम आ जाए। घटकों के एंट्रोपी परिवर्तन का योग होगा, है ना। क्या लिखा भाई कि यहाँ इंग्लिश में अगर चाहे तो लिख दें कि एंट्रोपी एस मिक्सिंग, मतलब ये है टोटल एंट्रोपी चेंज, है ना। इसका इज द सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ ए एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इक्वेशन शुरू कर रहा हूँ। हाँ देखें, इसका मतलब ये हुआ एंट्रोपी चेंज ऑफ द मिक्सचर, इसको ऐसा नोटेशन लगा दें, ऐसा चिन्ह लगा दें डेल्टा एस, और यहाँ मिक्स लिख दिया हूँ, और इक्वल्स टू क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ
घटक ए, कंपोनेंट ए, और प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ कंपोनेंट बी, इस तरह से। और दोनों के एंट्रोपी चेंज को अगर हम लॉजिकली या मैथमेटिकली सम कर दें तो हमारे पास किसका एंट्रोपी आ जाएगा, मिश्रण का। तो अब क्या करें, एक एक एंट्रोपी को कैसे देखा जाए, तो एक एक एंट्रोपी को और डिराइव नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल फॉर्मूला हम कहीं पर पढ़ रखे हैं प्रेशर के सेंस में। देखो क्या हुआ है जरा समझो, एक एंट्रोपी कहाँ से कहाँ गया है उसको हमको समझना है, ठीक है। ए की एंट्रोपी और बी की एंट्रोपी कहाँ से कहाँ गया है उसको हमको समझना है। तो यहाँ के लिए देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल प्रेशर P है, तो एंट्रोपी एक घटक का A है लेकिन टोटल गैस का एंट्रोपी ये है, कहने का मतलब यहाँ से वो पहले यहाँ गया। उसी तरह B की जो एक घटक का दो एंट्रोपी था वो दाब ये था, और फिर वो कहाँ चला गया, इस प्रेशर में चला गया, मतलब दाब में परिवर्तन देखना है। तो सीधा सा एंट्रोपी का दाब के सापेक्ष एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को यूज़ करता हूँ। जरा देखिएगा कैसे, यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ बाजू में लिख देता हूँ, चलो अभी समझ जाएंगे, जगह की और ज़रूरत पड़ेगी इसलिए भी जगह खराब नहीं कर रहा हूँ। जरा देखिए ये पीछे पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ ध्यान देंगे। एक्स ए का मोल प्रभाज, एक्स ए का मोल प्रभाज, आर एल एन मतलब नेचुरल लॉग, और एल एन के बाद यहाँ से अंतिम है P, अंतिम दाब है P, और शुरुआत कहाँ से हुआ, A से, मतलब इसके पास किसके बराबर दाब है, इसके बराबर दाब है, तो ये P A से, ऐसा कर लीजिए, है ना। मतलब खुद की दाब कितना है, A है, वो कहाँ जाए, कहाँ आ रहा है, कुल दाब मिश्रण के बाद दोनों मिला, दोनों गैस का दाब क्या हो गया, P हो गया, P हो गया टोटल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसी तरह यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, एक्स बी आर एल एन पी अपॉन स्मॉल पी ए, ये लीजिए हो गया। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया कहाँ से, यहाँ लिख दिया जाए, चलो जगह नहीं है फिर भी, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन, ये एक फॉर्मूला होता है ना। पीछे 3-4 फॉर्मूला निकाले हैं, उसमें केवल दाब के सापेक्ष पर फॉर्मूला निकालना हो तो ये निकलता है, ठीक। अब जो भी इस फॉर्मूला को याद रखना, इसी फॉर्मूला को यूज़ किया हूँ, तो यहाँ मोल की जगह मोल प्रभाज यूज़ किया हूँ, इतना अंतर है। और प्रेशर प्रारंभिक अंतिम, प्रारंभिक खुद का, मिलाने से पहले ये था, मिलाने के बाद ये हो गया, मिलाने से पहले ये था, मिलाने के बाद ये हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक चेंजेस और करता हूँ, एक और रिलेशन होता है, अगर हम तो यहाँ से PA आंशिक दाब निकालना चाहें और हमको कुल दाब पता है, तो कुल दाब में अगर मोल प्रभाज का गुणा कर दिया जाए तो आंशिक दाब निकल जाता है। तो देखो कुल दाब मोल प्रभाज A का हो गया, अगर इसी तरह B निकालना हो तो कुल दाब और B का मोल प्रभाज, ऐसे, और फिर ये दोनों को यहाँ पर उठा के रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या निकला भाई, देखो एक्स ए की जगह में एक्स ए, तो एक्स ए रहने दो, एक्स ए है ना, और आर एल एन, और यहाँ P डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखूंगा, P इंटू एक्स ए। अब कटा कौन, P और P कैंसिल, और एक्स ए बच गया, प्लस इधर क्या होगा, एक्स बी आर और एल एन, और यहाँ पर P डिवाइड बाय पी ए के जगह में लिख रहा हूँ टोटल P इंटू एक्स, ये समझो ये B है ना भाई, दूसरा भाग B है, ये एक्स बी है, सुधार लेंगे, यहाँ पर पी बी है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी पी पी कैंसिल, एक्स बी बचा। अब चाहो तो एक काम और कर सकते हो, क्या, मैं इतना नोट पढ़े कर लो, उधर का कुछ कुछ मिटाऊंगा, ठीक है ना, ताकि मैं डेरिवेशन पूरा कर सकूं, या ऊपर का जो सेंटेंस है उसको मिटाऊंगा, आप लोग ऊपर का पूरा कर लो, फिर वो 2-3 सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगा। चलिए जल्दी इतना तक पहुँचाइए पहले। ये हम डेल्टा एस मिक्सिंग निकाल रहे हैं, और इसमें देखो कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं एक बार रिपीट कर दूँ, पहले इतना जो है उसको पहले रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। घटक A का बाहर जो दाब था उसको हमने मान लिया PA, है ना। घटक B का बाहर दाब था उसको मान लिया PB। मिलाने के बाद जो दाब वो आ गया, किस में परिवर्तित हो गया, कुल दाब में परिवर्तित हो गया। अब भाई मिलाने के बाद घटक A घटक B कहाँ पता चलेगा, सबका दाब तो ये हो गया ना, भले वो जोड़ है लेकिन सबका दाब तो इतने के बराबर हो गया, तो वो फाइनल है। तो हमने क्या देखा,
कि एंट्रोपी चेंज ए में भी हो रहा है, एंट्रोपी चेंज बी में भी हो रहा है। तो एंट्रोपी जब दोनों में परिवर्तित हो रहा है और हमको मिश्रण की एंट्रोपी निकालना है तो बहुत सिंपल है कि ए के एंट्रोपी चेंज और बी के एंट्रोपी चेंज को निकाल के दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिश्रण के एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा, जिसको हम डेल्टा एस मिक्स बोले हैं और सेम लगाए हैं। उसके बाद यहाँ परिवर्तित क्या हो रहा है, कंडीशन सारा सेम है, दाब बदल रहा है, गैस का दाब बदल रहा है। तो दाब के सापेक्ष जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला ये होता है nRT ln P2/P1। P2 अंतिम है और P1 प्रारंभिक दाब है और n है मोल। तो मोल तो नहीं दिया, यहाँ पर मोल प्रभाज है, तो मोल प्रभाज और मोल दोनों का एक ही चीज़ तो होता है भाई। हाँ, तो उसको यहाँ रख दें। अब मोल प्रभाज R ln, ये अंतिम दाब, ये प्रारंभिक हो गया क्योंकि मिलाने से पहले ये था, मिलाने के बाद ये हो गया। फिर वैसे ही यहाँ पर B का, और फिर उसको रखते चले गए। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसा आने के बाद यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। अच्छा, PA को हमने फिर एक फॉर्मूला लगाया, PA का मतलब टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है, PB इक्वल टू टोटल फ्रैक्शन इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। तो उसी से यहाँ पर रख दिए, तो PP टोटल P कट गया और XB यहाँ बचा, XA यहाँ बचा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, मैं ऊपर का कुछ हिस्सा मिटा रहा हूँ, है ना, इतना नोट कर लें बहुत अच्छे से। देखिएगा, यहाँ पे समझे, यहाँ डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है भाई, डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल्स टू हमारे पास बचा है XA R ln और 1/XA बचा है, ठीक है, प्लस XB R ln 1/XB बचा है। मैं अगर यहाँ सामने माइनस साइन रखता हूँ तो XA हो जाएगा, R हो जाएगा, ln हो जाएगा और ये नीचे से ऊपर चल देगा। उसी तरह यहाँ भी सामने अगर माइनस साइन कर दूँ तो XB है, R है, ln है और ये XB हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। अब उसके बाद देखो R दोनों में है, कॉमन कर लो, तो R कॉमन कर लेता हूँ और हाँ R ही कॉमन निकाल पाऊँगा और तो कुछ निकल नहीं पाएगा। -R निकाल लेता हूँ बाहर, -R, तो -R करूँगा तो क्या होगा भाई, अंदर में XA ln XA प्लस हो जाएगा ना XB ln XB। ये डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला है। कोई और इसको सॉल्व करना चाहे तो यहाँ -2.303 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, R यहाँ पर बाहर में और अंदर हो जाएगा XA ln XB, ln की जगह अब लॉग कर सकते हैं, 2.303 कर दिए तो log XA, देखो उल्टा हो रहा है भाई, सुधारेंगे ना, गलती नहीं करेंगे, XA तो XA प्लस यहाँ पर फिर से XB log XB, ये इस तरह से है ना। अब यहाँ से देखिएगा डेल्टा एस मिक्सिंग ऐसा हमने लिखा है ना। अब क्या करें कि और क्या हो सकता है, अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जनरलाइज कर देता हूँ। जनरलाइज मतलब 2 कंपोनेंट के लिए तो ये है, 4 हो 10 हो कैसे करोगे, तो उसके लिए सिंपल हो गया है। अब यहाँ से इन जनरल क्या, मान लो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, तब कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल है, डेल्टा एस इक्वल्स टू -R और समेशन लगा दिया। समेशन मतलब ये सब जोड़ना ही तो है, किसका, मान लो I नंबर का कंपोनेंट है तो XI और ln XI काफ़ी है। इसको ऐसे ही दिखाते हैं या 2.303 लगा के दिखाना है तो -2.303 R समेशन XI log XI, ये लीजिए, इसको दिखाइए या इसको दिखाइए, एक ही बात है। अब मैं समेशन लगा दिया, मतलब क्या है, 2 कंपोनेंट तो 2 बार आएगा, ऐसे 3 कंपोनेंट तो 3 बार आएगा, 4 कंपोनेंट तो 4 बार आएगा। मोल प्रभाज नया चीज़ आया है बस। अब ये फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। न्यूमेरिकल कैसे, मैं एक आध 2 एग्जाम्पल देके बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है नया, कुछ नया में हमको सिर्फ मोल प्रभाज निकालना है तो सीखना है, बाकी लॉग है। और इक्वेशन कैसे लिखना है, 2 घटक तो 2 बार, 3 घटक तो 3 बार, प्लस 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 करते जाना है ना। तो ये हो गया डेरिवेशन और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस का फॉर्मूला। चलिए नोट करें, मैं 1-2 न्यूमेरिकल करके आपको दिखाता हूँ, बहुत इजी है, अच्छे से समझते हुए नोट करेंगे। देखिएगा
एक क्वेश्चन मुझे बनाना है, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले मैं मोल प्रभाज को हल्का से बता दूं, क्योंकि मोल प्रभाज की गणना यहाँ पर करना है। बाकी लॉग मैथ्स है, लॉग मैथ्स तो फर्स्ट ईयर में सीखते हैं, नहीं सीखे हैं तो आप लोग फर्स्ट ईयर के मैथ्स को थोड़ा सा पढ़िए, लॉग वाले को, लॉग जरूरी है। देखिए मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, मान लो अपने पास दो घटक है A प्लस बी, है ना, दो घटक मिला है, चाहे वो गैस हो, विलियन हो, कुछ भी हो, है ना, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, मोल का फ्रैक्शन का फॉर्मूला एक ही होता है। तो दो गैस मिला हुआ है, मान लो इसके मोल की संख्या A है, इसके मोल की संख्या NB है ना, Na NB ये दोनों मिलाया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल अगर निकालें N टोटल, तो क्या होगा भाई, Na प्लस NB इसका टोटल मोल होगा। अब मोल प्रभाज बोलते हैं, टोटल मोल में कितना इसका हिस्सा है उसी को मोल प्रभाज बोलते हैं। तो इसको दिखाते हैं XA से। तो इसमें होता क्या है, A का मोल प्रभाज निकालना है तो A के खुद के मोल की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल मोलों की संख्या, इसी को बोलते हैं इसका मोल प्रभाज। तो कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह दूसरे घटक B का मोल प्रभाज अगर बोले तो XB इक्वल्स टू होता है NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, एक का मोल बटा टोटल मोल। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मोल प्रभाज निकाला कैसे जाता है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट का कैसे निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में। तो आपको मोल पता होना चाहिए। तो एक का पहले टोटल मोल निकाल के साइड में सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड, फिर इसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड। ये हो गया मोल प्रभाज निकालने का तरीका। क्वेश्चन एक देखते हैं, न्यूमेरिकल है, 2 मोल H2 गैस और 1 मोल ऑक्सीजन, कितना दिया भाई, 2 मोल H2 और 1 मोल ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाने पर एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। यहाँ पर और जोड़ सकते हो, आदर्श स्थिति में, आदर्श गैस के लिए ही बात करना है। कैलकुलेट दी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस 2 मोल H2 एंड 1 मोल O2। यहाँ पर मैं आइडियल गैस जोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या, घटक एक है H2, घटक दूसरा है O2, इसका मोल दिया है कितना, 2 मोल, है ना, और इसका मोल दिया है 1 मोल। टोटल अगर देखें तो N टोटल कितना, 2 + 1 3। तो मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन कितना, इसका खुद का 2 और टोटल है 3, यहाँ खुद का 1, टोटल है 3। इस तरह से चाहो तो पॉइंट में सॉल्व करो, तो पॉइंट में सॉल्व करना चाहे तो पॉइंट में कर लीजिए, लेकिन लॉग लेने में आसानी होगा इसलिए मैं और पॉइंट में नहीं कर रहा हूँ। और अब देखिए कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे दो कंपोनेंट का। तो डेल्टा S मिक्सिंग इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फिर मैं 2.303 वाला ले रहा हूँ डायरेक्ट, 2.303 R और फिर समेशन को, अब देखो समेशन होता है लेकिन समेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं बोला था 2 घटक होते 2 बार रिपीट करेंगे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना कैसे लिख रहा हूँ, देखें। चलो पहले फॉर्मूला ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ रख देंगे, है ना। फॉर्मूला हमारे पास था ऐसा, XI, है ना, ln XI था ऐसा कुछ। अब उसी को हमको सॉल्व करना है, और ये ln नहीं, अब लॉग हो जाएगा। क्यों लॉग हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, 2.303 लोगे तो लॉग होगा, ये नहीं लोगे तो ln होगा। हाँ, अब क्या करें भाई, 2 घटक का है तो कैसे करूँ, 2.303 R, अब इसकी जगह x1 log x1, है ना, प्लस x2 log x2। आगे और जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर 2 ही है इसलिए 2 तक रुक गए हैं। अब चलिए 1 हम लोग हाइड्रोजन को मान लिए और 2 मान लिए ऑक्सीजन को, तो 1 और 2 रख देते हैं। कैसे हो जाएगा, -2.303 R का वैल्यू आपको किस में चाहिए, ये जूल में चाहिए तो जूल वाला R का वैल्यू 8.314, ये जूल का है। फिर ब्रैकेट में x1 क्या है, 2/3, ये रख दिए, log ऑफ 2/3 ये लीजिए, प्लस x2 क्या है, 1/3 log 1/3 ये लीजिए। अब ये अंदर का जो मटेरियल है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है इसलिए, और बाहर के मटेरियल से गुणा करना पड़ेगा। बहुत इजी है, आपको log तो सॉल्व करना आता है ना भाई। बटे का log करने के लिए देखो, log 2/3 है तो log 2 - log 3 कर देंगे, log 1/3 है तो log 1 - log 3 कर देंगे, तो आराम से वैल्यू आ जाता है। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग करेंगे इसको, बस आंसर के लगभग बता देता हूँ। 2.303 इंटू 8.314, ये 8.314 से पता चल जाएगा ये जूल में है, ठीक है। और यहाँ से देखो 2/3 और यहाँ लिख देंगे log 2 - log 3 बटा इसलिए, और प्लस करके 1/3
और यहाँ लिख देंगे log 1 माइनस log 3, ठीक है। log 1 तो होता है 0, तो 0 हो जाएगा, तो माइनस log 3 बचेगा, तो यहाँ फाइनली हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 और ब्रैकेट में 2/3 और log 2 होता है कितना 0.301, log 3 होता है कितना 0.4771 और यहाँ पे प्लस 1/3 और log 1 होता है 0, बचा माइनस में log 3 होता है 0.4771। ये सब करना मल्टीप्लाई आप लोग, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना फिर इसमें जोड़ना। मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर यहाँ दिया है 3.84 कैलोरी, प्लस में 3.84 कैलोरी। और हमेशा याद रखना जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग भले फॉर्मूला में सामने माइनस है लेकिन हमेशा प्लस आएगा, क्योंकि इधर भी माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमेशा प्लस में आंसर आएगा यहाँ। और हम फॉर्मूला में हमेशा माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन का जो लॉग है ना हमेशा प्लस माइनस में आता है, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, पॉइंट में होता है, पॉइंट का लॉग हमेशा माइनस में होता है। तो ये मैंने आंसर दे दिया है, अब इसको आप लोग देखेंगे। अच्छा, कैलोरी में दिया है भाई, कैलोरी में, तो कैलोरी में दिया तो आप लोग क्या करना, आपसे आंसर गलत आएगा, यहाँ से सुधारेंगे, यहाँ 1.98 रखेंगे तो ये कैलोरी में आ जाएगा। 1.98 होता है ना कैलोरी में आर का वैल्यू, तो 1.98 सब जगह रखेंगे तो ये किस में आ जाएगा कैलोरी में। ये लो, तो जिस यूनिट में निकालना है ना उसी में होता है। मैं पहले जो रखा था उसके हिसाब से जूल में आता, अभी किसके हिसाब से किस में आएगा कैलोरी में आएगा, ठीक। तो इस तरह आपको न्यूमेरिकल करना है। ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया आज के क्लास में। चलिए नोट करें इसको, हम और अगले क्लास में एंट्रोपी के 1-2 पॉइंट और बात करेंगे।